खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपना 130वां स्थापना दिवस मनाया। धनबाद स्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में खान सुरक्षा महानिदेशक प्रभात कुमार, उनके निर्देशक गण सहित तमाम डीजीएमएस के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद शामिल हुए। बता दें कि 1902 में खान निरीक्षण ब्यूरो की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में था। खान निरीक्षण ब्यूरो का ही बदला रूप डीजीएमएस धनबाद में है। डीजीएमएस के महानिदेशक ने बताया कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्रयासों का ही फल है कि खादानों में होने वाली दुर्घटनाओं का दर अब 10वें स्थान से भी नीचे है। उन्होंने कहा कि डीजीएमएस हर साल न सिर्फ हजारों मजदूरों की जान बचाती है, बल्कि लाखों टन मिनरल्स का भी संरक्षण करती है। उन्होंने कहा कि आज देश में खनिज की मांग काफी बढ़ गई है, जिस वजह से प्रोडक्शन में भी कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में डीजीएमएस का काम भी काफी बढ़ गया है ताकि प्रोडक्शन को बढ़े, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए। यही कारण है कि खदानों में होने वाली दुर्घटनाओं में काफी कमियां आई हैं। वहीं इस मौके पर मौजूद कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद ने कहा कि डीजीएमएस एक महान संस्थान है। करीब 1774 से कोल माइनिंग भारत में हो रहा है। ऐसे में पहले कई दुर्घटनाएं हुई, जिसको रोकने के लिए 1902 में डीजीएमएस की स्थापना की गई, जिसके बाद से दुर्घटनाओं में काफी कमियां आई हैं। विकसित राष्ट्रों की तुलना में अब कोल इंडिया कोयले का उत्पादन ज्यादा और सुरक्षित ढंग से कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैसे केंद्र सरकार और डीजीएमएस के लक्ष्य 0 एक्सीडेंट है, जो फिलहाल हम उस लक्ष्य को पूरा तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा अब कोल इंडिया के सभी अंगों को दुर्घटनाएं काफी हद तक कम हो गई है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कोल इंडिया प्रतिबद्ध है। आने वाले अगले 3 वर्षों में 3 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल अभी कोल इंडिया 1.30 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। कुल मिलाकर आने वाले समय में कोल इंडिया 5 गीगावाट तक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने लगेगा। इसके अलावा 2200 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का भी कार्य किया जा गया। इसके साथ ही एयर कंडीशनर, एलईडी लाइट वगैरह पर भी कार्य किया जा रहा है, ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम कर पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सके। 10 गुने लोगों का जिंदगी बचाई है। हर साल हम हजारों लोगों की जान बचाते हैं और लाखों टन मिनरल्स का संरक्षण करते हैं। ये योगदान है डीजीएमएस का देश के लिए। अगर हम सुरक्षा की बात करें, खदानों में अभी प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है और हम लोग प्रोडक्शन के प्रति जवाबदेह भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्शन को कहीं हानि पहुंचे वो करते हुए अपना काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रोडक्शन मेंटेन रहे, आगे बढ़ते रहे और साथ में हम सुरक्षा को देखते रहें। तो हमारा काम बहुत बढ़ गया है, अभी काफ़ी विजिलेंट रहना पड़ रहा है हमको। उसी का नतीजा है कि हम सुरक्षा के दर में सही जो प्राप्ति हो रही है हम आगे बढ़ रहे हैं, सुरक्षा के दर को प्राप्त कर रहे हैं। समन्वय स्थापित का आप उदाहरण देखेंगे, फील्ड से उदाहरण लीजिए। जिस ढंग की स्थिति है यहाँ धनबाद के कोयला क्षेत्र की, अगर हमने ठीक ढंग से उस पर सुरक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया होता तो रेगुलर वहाँ पे गंभीर दुर्घटनाएँ होती रहती, नहीं हो रही हैं। अब कितना देखते हैं दुर्घटना, जो आग लगा, समूचा आग लगा हुआ है, कितनी घटनाएं होती। ये हम लोगों का और जो कोल कंपनी है बीसीसीएल, मैं बीसीसीएल को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बीसीसीएल लगातार रिपोर्ट्स कर रहा है। वो इतनी तरह की खतरा है, इतने तरह का खतरा है, जिसमें लगातार ध्यान देते हुए वो जो कोयला प्रोडक्शन कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बीसीसीएल भी धन्यवाद का पात्र है। ऐसा नहीं है, हम लोग जो लगातार विजिलेंट रह रहे हैं, बीसीसीएल के साथ मिले रहते हैं, उनके साथ मिल के जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी होता है रोक देते हैं। नहीं भैया, यहाँ पे और रिस्क लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ का फील्ड बिना रिस्क लिए नहीं चल सकता है बीसीसीएल। हम में से कोई नहीं चाहेगा, आप में से या धनबाद के पब्लिक कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ का इंडस्ट्री बंद हो जाए, क्योंकि ये कोयला इंडस्ट्री कारण ही धनबाद का नाम है। कि जाए में हम भी पार्ट लेने के लिए एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेट संस्था डीजीएमएस हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। 122 ईयर्स करीब कंप्लीट किया है और इसके ये 122 ईयर्स जर्नी में कोल इंडिया तो ठीक है 49 साल इसमें हुआ और 1774 से कोल माइनिंग आप ये क्लिप भी देखे है डीजीएमएस से जो बना है। कई एक्सीडेंट्स कई टाइम्स हुआ, एक एक्सीडेंट जो डिजास्टर जिसको बोलते थे, कहीं 40, 50, 60। जब से संस्था 1967 से जो डीजीएमएस को ना ये कंटिन्यूस ये मतलब हम लोग सेफ्टी के ऊपर ये किया है। आप इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी इसमें देखिए, हम लोगों का अभी कोल प्रोडक्शन में भी जो पर मिलियन टन
पर मैन पावर के हिसाब से भी कंटिन्यूस हम लोगों का उपलब्धि आ रहा है। मतलब पहले से एक्सीडेंट रेट कम हो रहा है, मगर डीजीएमएस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्ष्य हो, जीरो हार्म पोटेंशियल, वो अभी हम लोग फुल्ली अचीव नहीं हुआ। एक्सीडेंट्स कम हुआ, बट कोई भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा त्रुटियाँ इंडस्ट्री में होता है, कहीं के चलते कुछ ना कुछ अभी एक्सीडेंट्स हो रहा है, बट पहले का माफ़ी काफ़ी कम हुआ। इसमें नंबर 1 जो हम लोगों का गाइडेंस मिलता है, डायरेक्शन मिलता है टोटल माइनिंग इंडस्ट्री को, डीजीएमएस का डीजी साहब है, यहाँ के डिफरेंट 8 रीजनल 8 जो जोनल ऑफिस है, उसके बाद उसका अंडर में करीब 38 रीजन्स भी है। वहाँ से कंटिन्यूस निरीक्षण होता है, माइन ऑपरेटर के साथ कंटिन्यूस इंटरेक्शन, डे इन डे आउट, कहीं कहीं हमारा कमी आ रहा था, फिर उसको सुधारना है, इंस्पेक्शन री इंस्पेक्शंस, इसका पूरा फलस्वरूप है यहाँ का जो विजन एंड मिशन का जो है, ये आप देख रहे हैं। और ई गवर्नेंस की तरफ भी इनका कई कदम उठाया, इवन एग्जाम्स में भी कई रिफॉर्म्स हुआ। कंटिन्यूस इट इज़ इवॉल्विंग एंड मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में भी डीजीएमएस का रोल गाइडेंस देश में ऐसे ही रहेगा एंड सेफ्टी में फर्दर स्टैंडर्ड्स हमारा सुरक्षा में इम्प्रूवमेंट होगा। आउटसोर्सिंग में कोई भी है, सुरक्षा आउटसोर्सिंग लो, डिपार्टमेंट लो, दोनों का है। मैं आपको सीएल का जो बता रहा है कि इस बार जो 28 एक्सीडेंट्स है, आउटसोर्सिंग में अगर 14-15 हुआ तो डिपार्टमेंट भी 13 हुआ। ये हम लोगों का एक मन में है, आउटसोर्सिंग में हो जाएगा ऐसा नहीं है। आउटसोर्सिंग में इसलिए मतलब हुआ होगा, मतलब 75% मतलब प्रोडक्शन उसके ऊपर निर्भर है, तो 75% उनके योगदान भी मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स भी उसके साथ जुड़े हैं, उसके चलते ये नहीं है कि आउटसोर्सिंग से कोई नहीं है। डीजीएमएस का हमको जो दिशा निर्देश मिलता है, दोनों के लिए बराबर हम लोग